हुआ बैठो। ए लौंडे तो खसक आगे दादी बहुत गजब हो गया। आखिर हुआ क्या? दादी एक मधु नाम की लड़की है, वो बेचना जेल में बंद है। मधु नाम की लड़की? हाँ दादी। ऐसा तो नहीं कि एक दिन उसने मेरी जान बचाई थी पुलिस से, वही मधु तो नहीं? हो सकता है दादी। कौन सी जेल में? सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल, ठीक है, तुम यही ठहरो। आज मैं सेंट्रल जेल जाता हूँ और देखता हूँ कौन मधु है और किस गुनाह में वो जेल काट रही है। राम ज्योति, तेरा पागल पड़ा मैं उतार दूंगा। तो बहुत ज्यादा यार अच्छा कैसे मार दिया आप? साली ये मार के पागल हो जाएगी। साहब, क्या कोई मधु नाम की लड़की? हाँ हाँ, मधु नाम की लड़की है, पागल है। पागल है? हाँ, उसे विदाई करने के लिए मैं आया हूँ। मिलाई करने के लिए? हाँ। मधु पागल है, तो किसी को पहचानती नहीं है। जिसे देखो उसे मारने लगती है, तोड़ती है, लपटाती है, गलत आवाज देती है। जेल से मिलाने के लिए आपको आदेश नहीं है। तुम्हारा फर्ज है, ऑर्डर करो, ये पर्ची दो। पागल हो, सिद्धि हो, तुमसे कोई मतलब नहीं। चुप पे रह जा कुछ यार। सफा नहीं है, क्या बात है? ठीक है, ये तो तुमने तुम्हारे कागज के मुताबिक न्याय से मिलाई करने देता हूँ, लेकिन वो पागल है। कोई भी हो जाए, हम लोग की जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। 5 मिनट का मुझे समय चाहिए। चौकीदार, पहले भौंसला के मादर को मधु को लेकर आ और क्या कर चाहती है? हम लोग जाते हैं होटल पे चाय पीएंगे, और जब तुम बाहर निकल जाना तो होटल वाले को पैसा दे देना। ऐसा दे देंगे, बताइए। कौन सा ऐसा केस हुआ कि तुम्हें जेल आना पड़ा? ये तो सचमुच पागल है, हैं? आखिर ऐसा हुआ क्या? बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किस कारण इस जेल में आई हो?
मधु, मैं तुम्हारा भाई धर्मा। देख, एक दिन तूने मेरी जान बचाई थी। आज भैया और तू जेल में और मेरे जिंदा रहते हुए क्या करूं? कुछ है समझती नहीं, इससे क्या बात करूं? तू हमारा मधु, तेरा भाई धर्मा अब तुझसे कुछ पूछ रहा है, तू नहीं बतलाती है। मेरे पिया शायद उस दिन सब मेरी जान बचाई थी। माँ काली, अगर तुमने शक्ति है तो इसे उसी जगह पर लाओ जिस मोड़ पर मेरी जान बचाई थी। चाय 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 चाय। मधु, आज तेरा भाई तेरे सामने खड़ा है। चाय पी लो ना पी। शायद इस बात को याद दिलाऊं, हो सकता है इसकी याददाश्त हो जाए। बचा ले बहना मेरी जान, उमर भे भूलना। पुलिस पीछा कर रही, रहा साफ बतलाए, वो पुलिस बहन ये तेरी शान बचाए। न भूलूं कभी तेरा एहसान, बचा ले बहना। पुलिस पुलिस हाँ मधु, जिस दिन तुम्हारी झोपड़ी में छिपा था उस दिन की बात है कि मेरी जान तूने बचाई थी। वही धर्मा कहा कि माँ के बंदे आ जाना और मर गई। तूने नहीं आया हरामजादे, तेरी माँ मधु, मैंने पहले बतला दिया था, कोई मुसीबत आए और आने से पहले माँ के दरबार जाना और घंटा बजा देना। ये धर्मा किसी दुनिया के कोने में होगा, तेरे पास आएगा। ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? माँ के दरबार में घंटा क्यों नहीं बजाया? माँ के दरबार गई, माँ के दरबार गई, लेकिन वो हरामजादे मुझे मौका नहीं दिया, मौका नहीं दिया। मधु, भैया भैया ज्यादा समय नहीं है क्योंकि पुलिस आ जाएगी, भैया इसलिए यहाँ से निकल चलो। भैया मैं तुम्हें लेने आया। मुझे किसी से ले चलो भैया। हम लोग
कोई थाना नहीं, ये डाकुओं का गुफा है। आज के बाद यहाँ पुलिस नहीं आएगी, आएगी तो फैसला होगा। लेकिन अब बतलाओ भैया कौन सा ऐसा केस लगा दिया, क्या जेल खाने में? और तुम मधु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जेल जाओगी। भैया कौन सा ऐसा समाज का दरिंदा था कि जो तुम्हें जेल पहुंचा दिया? बतलाओ। भैया भैया मुझे जो इल्जाम लगाकर मुझे जेल पहुंचाया गया भैया। कौन सा दरिंदा था? वो भाई छोटे सरदार और वही थाने के हवलदार इंस्पेक्टर रंजीत सिंह मुझे धोखे से ले गए। तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया। नहीं मैं बिलक करते मैं भी रोटी वहां पर गई, लेकिन वहां पर मेरे पति की लाश नहीं मिली। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करना चाहा। राम जाते ऐसे ऐसी मुसीबत झेलते हुए और फिर भी माँ की दरबार नहीं गई और माँ काली का घंटा नहीं बजाया। आप क्या सोचते हैं? साथियों, छोड़ देने से कोई फायदा नहीं होगा। आज माँ काली करूं तुम्हें धरना होगा। नहीं साथ मैं दूंगा। संसार में जीना नहीं चाहते हो भैया। नहीं मधु, अगर तुम कायरों की तरह से मरोगी तो इन हरामजादे दरिंदों का हौसला बढ़ता जाएगा। आज माँ काली के दरबार चलो और माँ काली का रूप धर के दिखाओ, साथ मैं दूंगा। भैया भैरव सिंह, मधु को अड्डे पर ले जाओ। कहाँ जाना है और क्या करना है? मैं भी कोई साधारण नहीं हूँ, मैं भी एक इंस्पेक्टर था खैरागढ़ थाने का, लेकिन दरिंदों ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज काली वर्दी उन्हीं के जरिए से पहना था। यही हरामखोर खैरागढ़ थाने में, यही इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, यही हवलदार मेरी और माँ और बहन की लाश थाने के पीछे जलवा दिया। मेरी कुछ नहीं सुना। मैंने जब इंसाफ मांगा, इंसाफ नहीं मिला, थाने के पीछे लाश जला दी गई। उसी को न्याय करके वर्दी फेंक दिया, उठा लिया बंदूक, सीधे कमिश्नर को गोली मार दिया। ठाकुर रघुवीर सिंह को गोली मार दिया। पुलिस मेरे पीछे लग गई। मैं भागकर इस पहाड़ी पर आया जिसपे काली माँ का मंदिर है। आज खाकी वर्दी नहीं बल्कि ये काली वर्दी मुझे धारण करना पड़ा। है ठीक है इंस्पेक्टर साहब, तुमने मेरे हाथ में गोली मारा था। अगर समय मिल गया तो तुम्हारे साले हम सीने पे गोली मारूंगा।
ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले आपसे मुलाकात करेंगे और चंदापुर जाने से मेरे दो काम बनेंगे। पहले तो दीदी से मुलाकात करूंगा, उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। बिंदवा पहले कपड़े अपने नहीं चेंज किया क्या? चल ठीक है, आने दो उसको।